जय श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को संसार में कर्म करते ही रहना पड़ेगा, बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। अब ये कर्म जो है हम करते हैं या हमसे कराया जाता, दो भेद हो गए इसमें। हमसे कराया गया कर्म उसे भी हम करते हैं, और जो हम अपने मर्जी से अपने आप अपनी शक्ति से करें वो भी हम करते हैं, है कि नहीं? तो दो तरह से कर्म हो गए। जितने 99.999% जो भी कर्म हम करते हैं हमसे कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कर्म दो प्रकार से करे जा सकते हैं। एक है जिसमें अनासक्त भाव हो, अटैचमेंट ना हो, और दूसरा जिसमें आसक्त भाव होता है। तो ये अनासक्त और आसक्ति किसके लिए होती है? कर्म में कर्म के लिए तो नहीं होती है, उसके फल के लिए होती है कि नहीं? कर्म के लिए कोई आसक्ति नहीं है लोगों के पास, केवल उसके फल के लिए। फल में आसक्ति तब वो कर्म करता है, उसको फल चाहिए। हमने अगर कोई क्रिया करी तो उसके पीछे मन में विचार आया, उससे कामना बनी कि हम ये करना चाहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों के देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं। तो हमने कोई क्रिया करी, अब उसका फल कब मिलेगा इसका तो हमको पता नहीं। कब मिलेगा? जब वो क्रिया पूरी हो जाएगी, जब टर्न आएगा तब फल मिलेगा। तो जब फल मिला तो हमने उसका सेवन करा। अब हमको ये नहीं पता किस कर्म का फल हमको मिल रहा है आज। ये नहीं पता, क्योंकि हमको कर्मों का ज्ञान नहीं होता है। तो जो क्रिया मनुष्य युवा अवस्था में करता है, उसको वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकता है कि नहीं? उसे वृद्धावस्था में उस क्रिया के बारे में सोचना ही गलत है, उसको छोड़ना पड़ेगी वो क्रिया। तो जो भी कर्म हम करते हैं भगवान कहते हैं, इसलिए अगर आसक्ति बनाई रखी तब तो वृद्धावस्था में बड़ी दुख होगा लोगों को, है कि नहीं? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं आसक्ति मत रखो किसी कर्म में, चपको मत उससे, क्योंकि तुमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। समय के हिसाब से वो उसका फल मिला, वो गया, खत्म हो गया। नाउ टू द नेक्स्ट वन। इसलिए हमको उचित समय पर कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। कर्म में अनासक्त भाव होना ही ठीक बात है। समझ में आ रही बात? कर्म में चिपकना ठीक नहीं है, कर्म में अनासक्त भाव होना चाहिए। अगर आसक्ति नहीं जा रही है तो क्या करो? गीता में भगवान वो ही बताते हैं, कहते हैं कि आसक्ति को ईश्वर की ओर कर दो। तो अगर तुमको आसक्ति तुम्हारे मन में है, किसी चीज़ चिपक नहीं है तुमको, तो हमसे चिपको। भगवान कहते हैं मयि आसक्त मना पार्थ, अपना मन मेरे में लगा दो, तो मन की आसक्ति की इच्छा खत्म हो जाएगी। उसी में लगा दो, परमात्मा में लगा दो मन। अनासक्त भाव का बड़ा लाभ यह है कि इस प्रकार से करे कर्म जो होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति हम की ओर हमको ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर आसक्ति है तो अभी हमने देखा आसक्ति होती कर्म के फल से, ठीक है? और कर्म का फल कहाँ मिलता? संसार में ही तो मिलता है। तो आसक्ति किससे? संसार की चीज़ों से आसक्ति हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो संसार में होते हुए भी नहीं हूँ, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है।
तो अगर संसार से चिपके रहे तो भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि तो वो तो अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए संसार से अनासक्त हो जाओ, और जब वो क्रिया करोगे उससे तुमको भगवान कहते मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि अब जो क्रिया करी किसके लिए कर रहे हैं? उस भगवान परमात्मा के लिए करने लगे अब, क्योंकि किसी न किसी के लिए तो क्रिया करनी होगी। फिर हमने देखा कि जनकादिक ज्ञानियों ने यही किया। कर्म से उन्होंने कर्म से ही उनको सिद्धि मिली। सिद्धि का मतलब परमात्मा प्राप्ति हुई उनको, कर्म करने से हुई। लेकिन उन्होंने कर्म कैसे किया? जो ठीक तरह से कर्म होता है, अनासक्त भाव से। उन्होंने लोक संग्रह के लिए कर्म किया। उन्होंने अपने किसी लोभ के लिए या किसी कामना के लिए कर्म नहीं किया। फिर भगवान ने कहा कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। संसार में आते हैं हमको सब, हमारे पास सब कुछ है, और मेरा कोई कर्तव्य नहीं, करने का कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो लोग हमारा अनुकरण जो करते हैं वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, और वो तो संभव है नहीं, संसार में स्थिति नहीं बगैर कर्म के। इसलिए कर्म एक ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और लाभदायक भी है। बिना सोचे समझे कुछ काम कर दिया तो गलत हो गया, है कि नहीं? वो तो अंदाज़ा लगा रहे हैं, जैसे क्या वो थ्रोइंग द डाइस, ये होता है। कर देंगे, हो सकता 10 चीज़ करी, एक ठीक हो जाएगी, लेकिन 9 से तो नुकसान हुआ, ये नहीं सोचता आदमी। कहते 10 कर दी, उसमें से एक अगर ठीक हो गई तो ठीक है, लेकिन जो 9 करी उसमें क्या हुआ? तो आगे भगवान बताते हैं उनके द्वारा कर्म न करने का परिणाम क्या होगा। ये श्लोक 24 में आता है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। भगवान कहते हैं कि इसलिए क्या करो, चेद अहम कर्म न कुर्याम इमे लोका उत्सीदेयु। यदि मैं ईश्वर कर्म, कौन से कर्म? वर्ण, जाति, कुल धर्म, युग धर्म, पुरुषार्थ आदि सब कर्म न कुर्याम अर्थात न करूं, तो उत्सीदेयु अर्थात सभी धर्मों का लोप हो जाएगा और सभी मनुष्य प्रमाद के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी करना छोड़ देंगे। कहते हैं भगवान ने कहा नहीं, हम नहीं करते तो हम क्यों करें? इस संसार के तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक नष्ट हो जाएंगे अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं। भगवान कहते हैं ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ईश्वर जो है वो सबकी अंदर, सबकी आत्मा बना बैठा हुआ है, हर चीज की आत्मा है, सबके अंदर वो स्थित है आत्मा की तरह। तो आत्मा का मतलब होता है जो हमको आगे बढ़ाए, अतति, वो आत्मा होती है। तो वो ईश्वर हमारे सबके अंदर, सब जड़ चेतन सब में, सबकी आत्मा बना हुआ है, तभी वो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या होगा? जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या हो गया? नष्ट हो गए, सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तीन लोक श्लोक 22 के संदर्भ में कहे गए, वहां भी यही कहा गया था। यहाँ भगवान ने कहा त्रिषु लोकेषु, कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे करना है, मेरे करने लायक कोई चीज काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं।
ऐसा कैसे होगा? कहते हैं स्वर्ग नष्ट होगा क्योंकि लोग पुण्य नहीं करेंगे। अगर संसार में लोग पुण्य करना बंद कर देंगे, पुण्य करने किस लिए करते हैं? स्वर्ग जाने के लिए तो करते हैं लोग, तो स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। पाताल इसलिए नष्ट हो जाएगा क्योंकि लोग पाप भी नहीं करेंगे। जब कुछ करेंगे नहीं, ना पुण्य करेंगे ना पाप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म का त्याग करने से मृत्यु लोक और अधिक कष्टदायी बन जाएगा। अगर कर्म का त्याग कर दिया तो मृत्यु लोक में रहना ही कष्टदायक हो जाएगा। तो पीछे अर्जुन ने युक्ति दी थी कि युद्ध में शूर पुरुष मारे जाएंगे अगर मैं युद्ध करूंगा, और उनकी स्त्रियां क्या होंगी? व्यभिचारी हो जाएंगी। जब हस्बैंड मर गया तो स्त्रियां इधर उधर ढूंढेंगी किसी को, और इससे वर्ण संकर संतान पैदा हो जाएगी। पहले में अध्याय में उसने कहा। तो अर्जुन का ये मत भगवान को मान्य नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान का मत है कि कर्मों को त्यागने से संकर होंगे, वर्ण संकर नहीं, कर्म संकर होंगे। और जब कर्म संकर होंगे तब मृत्यु लोक का नाश हो जाएगा, ठीक काम होंगे ही नहीं फिर तो। इसलिए श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में क्या किया? झूठी पत्तलें तक उठाई, उन्होंने अपना कर्म किया। और युद्ध में क्या किया? अर्जुन के रथ को हाँका। रथ हाँकने वाला जो होता है सारथी, जो योद्धा है, वो क्या करता है? वो उसको डायरेक्शन देता अपने पैर से, पैर इधर क्या उधर जाओ, इधर क्या उधर जाओ, ये इधर लड़ना उधर जाना है, सब वो पैर से करते हैं। उसके हाथ तो उसके युद्ध में लगे हुए हैं। तो सारथी भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने कर्म किया। महाभारत के शांति पर्व में जाति को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है कर्मों से, और शूद्र भी शुद्ध कर्म करते हुए क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण तक बन सकता है, वो वैश्य बन सकता है, और कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। इसलिए कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा जो कर्म करेगा वैसे ही होगा, जन्म से नहीं कुछ होता है। भगवान ने गुण कर्म विभाग से ये 4 वर्ण बनाए हैं। अगर किसी में सत्व प्रधान है, सतोगुण प्रधान है, तो वो उपकार करता रहेगा, दूसरों के लिए उपकार करता रहेगा, उनकी मदद करता रहेगा, दूसरों का हेल्प करेगा। उसे पता नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो करता रहेगा, स्वभाव है उसका। क्योंकि उपकार करना उसका क्या है? गुण है। वो गुण लेकर के पैदा हुआ है कि वो सबका उपकार करेगा। कुछ लोग गुण ऐसा गुण लेकर पैदा होते हैं कि वो सबको मार काट करते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये क्या, ये ऐसा हुआ कि वो, क्योंकि उसके अंदर सतोगुण प्रधान है। हैं तो तीनों गुण, लेकिन जो मेन गुण है उसके अंदर वो सतोगुण है। भगवान का कहना कि कर्म करो, कर्म छोड़ना गलत बात है। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता न होते हुए भी निरालस्य, निरालस्य के मतलब विदाउट आलस, बिल्कुल तत्परता से मैं काम करता हूँ, होकर सतत कर्म करता रहता हूँ, लगातार कंटिन्यूअसली करते हैं। मेरे कर्म न करने से कर्म संकरता होगी, और क्या होगा? संकरस्य चकर्ता श्याम उपहान्यम इमाम प्रजा, कि संकरता का करने वाला होकर इमाम प्रजा, मेरी ये सारी प्रजा, जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं संसार में, ईश्वर की प्रजा हैं, वो जिसको एकत्रित करके मैंने बनाया था, इस सारे संसार को उपन्याम मैं नष्ट कर दूंगा। अगर मैं नहीं करूँगा कर्म तो सब नष्ट हो जाएगा।
और प्रजा के नष्ट होने का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लगेगी? मेरे को लगेगी, है कि नहीं? इसलिए मुझे कर्म करना ही है, मैं तो कर्म करता रहता हूँ, भगवान कहते हैं। गीता कहती है कि अपना कर्म करो, क्योंकि दूसरे का कर्म करने से कर्म संकर पैदा हो जाएंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हम कर्म लेकर के आए हैं वो कर्म हमारे लिए करना ठीक है, किसी दूसरे की नकल करना हमारे लिए गलत बात है। तो ये हमको पता लगाना हम क्या कर्म करने के लिए आए हैं। उसका सबसे सिंपल टेस्ट है कि जिस कर्म में हमको बड़ी रुचि होती, करने में बड़ी अच्छा लगता है, तत्परता से करते हैं, उसको कितना भी मेहनत करो थकान नहीं होती उसमें, क्योंकि वो हमारा स्वभाव, स्वाभाविक कर्म है। और नई नई बातें सोचते रहते हैं उसके बारे में, नए विचार आते रहते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे का कर्म नकल किया तो वो तो उसमें तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। कितनी मेहनत करो फिर भी कुछ नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि उसमें किसी की नकल करिए तो क्या है, वो कर्म संकर हो गया। दूसरे कर्म से हमारा कर्म जुड़ा तो कर्म संकर बन गया। इसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण वेटरनेरियन बन जाए, पशु चिकित्सक बन जाए, तो जानवरों को काटे पीटेगा, है कि नहीं? अगर कुछ पशुओं की मृत्यु हो गई तो उनको निपटाने का काम भी वो करता है, he has to dispose them off। वो काम किसका होता है? चांडाल का काम होता है। तो क्या हुआ, वो ढोर जो होते हैं, जैसे तुलसीदास ने कहा ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो इसमें जो ये ढोर जो हैं, ये चांडाल जो ये काम करते हैं, उनका काम करता है तो वो कर्म संकर पैदा हो गया। तो उसका अटेंशन डिवाइडेड हो गया, है कि नहीं? उसका अटेंशन होना चाहिए पशुओं को ठीक करना, लेकिन वो मर गया तो उसको डिस्पोज ऑफ भी करना वो गलत काम हो गया उसके लिए। तो भगवान कहते हैं कि अपने कर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम जो गुण सत्व रज तम जो भी लेकर पैदा हुए हैं उन्हीं के अनुसार अपने कर्म करें। हम अपने को पहचाने और उसी हिसाब से हम कर्म करें। बहुत से लोग, उनके अंदर बिजनेस की करने की कोई क्षमता नहीं होती है, लेकिन लोगों को देखा देखी कि उसमें पैसा बनेगा, वो उसमें बिजनेस में लग जाते हैं और जो था वो भी डूब जाता है। ये हमने देखा है। तो जो हमारा गुण है उसमें लगें, उसमें हमको सफलता मिलती है। जब हम अपने कर्म को सच्चे दिल से करते हुए साथ साथ भगवान को याद करेंगे तो वो कर्म ठीक होगा और उसमें सिद्धि मिलेगी। यही तो जनकादिक ने किया, जनक लोगों ने, राजा जनक ने यही तो किया, तो उसको सिद्धि मिली। कर्म संकर होने से कर्म ठीक नहीं होगा, जिससे संसार की व्यवस्था बिगड़ेगी और ये संसार के नष्ट होने का कारण बनेगा। आजकल सब कर्म संकर हो रहे हैं। आजकल जो मूवी मेकर होते थे ना, जो चलचित्र बनाते हैं, वो कुछ ही लोग कर सकते हैं, वो सब नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, रील बनाना शुरू कर दिया। अंट संट की रील बनाते हैं और बनाते कुछ गिर जाते हैं, मर जाते हैं, है कि नहीं? और उससे कितनी दुनिया भर में, स्पेशली भारत में, कितना अराजकता फैल रही है। सब लगे हैं रील बनाने में। ऐसे मंद बुद्धि के मूर्ख लोग हो गए हैं। ये सब क्या, ये कर्म संकर है। इससे नाश नहीं होना उनका, कुछ उनको सफलता नहीं मिलनी है। भगवान कहते हैं कि अपने सभी कर्मों का महत्व जानो और उनमें आत्मत्व डालो। ये मुख्य चीज़ है। जो कुछ करो उसमें अपनी आत्मा डालो, अपनापन डालो उसके अंदर कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ठीक से करूँ इसको। भगवान ने स्वयं ऐसा करके दिखाया।
तो मनुष्य को सारे कर्म आसक्ति न रखते हुए ईश्वर अर्पण भाव से करने चाहिए। समाज के बड़े लोगों को कर्म शुद्धता से करने चाहिए। जितना ही मनुष्य बड़ा होता समाज में, उसको उतनी केयरफुल रहना पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ, और अपना उदाहरण बनाना चाहिए। मेक हिमसेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। तो उसको जो आजकल बड़े बड़े मंत्री बन जाते, चोरी करते हैं इधर उधर सब, ये तो गलत ना। लोग कहेंगे वो करता तो मैं क्यों नहीं करूँ, सब उसका नकल करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैंने कर्म करना छोड़ दिया, जिसके परिणामवश सब सन्यासी बन जाएंगे, कर्मों का महत्व ही नहीं रहेगा और समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अब इमेजिन करो कि कहीं सब सन्यासी हो गए, भिक्षा मांगने जाते हैं, अब भिक्षा देगा कौन? वो है ना, प्रॉब्लम हो गई। तो ये गलत बात, इससे समाज नष्ट हो जाएगा। पुराने समय में जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती थी, वो गुरु इसी विषय में उनको उपदेश देता था। ये तैत्तरीय उपनिषद के अनुवाद 11 में आता है। संतान के संस्कार माता पिता से बनते हैं। जैसे एक ब्राह्मण पुरुष का विवाह ब्राह्मणी स्त्री से हुआ, तो जब वो पुरुष पूजा पाठ करता है तो पत्नी को ठीक लगता है कि नहीं? कि उसने देखा बचपन से घर में अपने, उसने अपने पिता को भी पूजा पाठ करते देखा था। परंतु अगर ब्राह्मण की पत्नी क्षत्रिय या वैश्य परिवार से आई हो तो कहेगी पैसा कमाने का काम करना चाहिए कि आप पूजा पाठ बैठ जाते सुबह से, है कि नहीं? ये कहाँ पोथी लेकर बैठ गए। तो आज संसार में एक ही बात रह गई है कि तुम पैसा कैसे जैसे ही बना सकते बनाओ, क्योंकि आज दृष्टिकोण ही बदल गया है लोगों का। इसलिए वर्ण जाति का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। अब जाति जनगणना भारत में होगी, उसका क्या फर्क पड़ता है? सभी एक जात हैं, सभी वैश्य हैं, सभी शूद्र हैं, सभी कुछ हैं, अपना करते रहते हैं जो मर्जी आओ। तो जाति भाव का कोई भी महत्व नहीं है। आज कोई बिरला ही होगा जो अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता, बहुत कम, मे बी 1 in 1000 यू फाइंड। इसका प्रभाव आज समाज में दिखता है। आज सभी कर्म संकर होते जा रहे हैं, इसलिए सामाजिक व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है। सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं अब तो। क्यों? क्योंकि ये वर्ण संकर कर्म संकर बनते जा रहे हैं। जैसे ब्राह्मण ने वैश्य से विवाह करा तो एक ब्राह्मण का कर्म करेगा तो दूसरा वैश्य का कर्म करेगा, तो परिणाम ये होगा कि संतान न तो पिता और न माता के कर्म को अनुकरण कर पाएगी। इस प्रकार कर्म संकर प्रजा बनती जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गीता में है। आज से पहले 3 पीढ़ियों तक देखते थे कि अगर दोनों की जाति एक ही होती है, एक ही वर्ण होता है, तभी विवाह करते थे। पहले तो नाम पूछते थे, गोत्र पूछते थे ना। आज ये पद्धति अधिकतर समाप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गई है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि तू वर्ण संकर के लिए रो रहा है, यहाँ तेरे युद्ध न करने से कर्म संकर पैदा हो जाएंगे और जनता अपने कर्म को छोड़ देगी। तो कहेंगे कि ये तो योद्धा है, ये अपना कर्म छोड़ रहा, तो मैं क्यों अपना करूं, मैं भी कुछ करूंगा दूसरा काम। गीता मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ इसलिए भी है क्योंकि ये आज के समय में भी ये समझाती है कि वर्ण संकर संतान से क्या होगा और कर्म संकर का क्या परिणाम होगा। दोनों में डिफरेंस बताते हैं। अगर ब्राह्मण और वैश्य की शादी हो गई, विवाह हो गया, तो समस्या बन जाती है। लेकिन आजकल न कोई ब्राह्मण है न कोई वैश्य, सभी एक जात के हो गए। अब तो ये याद रखिए कि संतान पर माँ का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसका कारण है कि
वो गर्भ में रहते हुए माता को पहचान जाता है बच्चा। इसीलिए अगर समाज की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी तो समाज खत्म हो जाएगा। और स्वाभाविक रूप से वो माँ के पास ही जाता है। बच्चे के सभी संबंध माँ की वजह से ही होते हैं। माता ही बताती है कि ये तेरा पिता है। वैसे भी वेदों में एक मंत्र आता है जिसमें जब ब्राह्मण पूजा करने के लिए गद्दी पर बैठता है तो वो इस मंत्र को पढ़ता है। इसमें है कि परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मैं ब्राह्मण हूँ या अब्राह्मण हूँ, आप मुझको ब्राह्मण बना दीजिए, इस पूजा के लिए मुझको ब्राह्मण बना दीजिए। इस मंत्र से वो अपने को पवित्र करके तब पूजा करता था। इसे स्वामी दयानंद ने समझाया कि ये ब्राह्मण बचपन से पिता के साथ पूजा करता रहा, अपने नाम के साथ जाति कुल भी लिया, ये सब होते हुए भी वो इस मंत्र को क्यों पढ़ता है? उनका कहना है कि माँ को ही पता होता है कि बच्चे का पिता कौन है, इसलिए वो इस मंत्र को पढ़ता है। ये वेदों में है। माँ ही एक सूत्र है जो कहती है कि ये तेरा पिता है। और एक और बात ये है कि जब किसी से उसकी भाषा पूछते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारी मातृभाषा क्या है? व्हाट इज योर मदर टंग? फादर टंग तो नहीं कोई पूछता है। पिता की भाषा नहीं पूछेंगे, क्योंकि बच्चे की माँ जिस भाषा में बच्चे से बात करती है वो उस भाषा का प्रयोग करता है। तभी जब यहाँ पर लोगों के घर में ग्रैंड मदर आ जाती हैं भाई, तो छोटे बच्चे बातें करते हैं उससे, उनको फटाक से वो लैंग्वेज आ जाती है, हैं? क्योंकि माँ बाप तो बिजी हैं, व्यस्त हैं उन तो लेकिन कहीं ग्रैंड मदर आ गई, उससे बात करते हैं तो फटाफट सीख जाते हैं सब अपनी भाषा। इसलिए बच्चों के जीवन में माता बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। मदर प्लेज ए की रोल इन चाइल्ड्स लाइफ। तो इस श्लोक में भगवान कर्म संकर की बात करते हैं। परमात्मा का कार्य है प्रजा का पालन करना। तभी तो कहते हैं विष्णु की पूजा करो, विष्णु पालनहार है। हिंदू धर्म में मानते कि नहीं मानते? और भगवान कहते हैं कि अगर वे अपने कर्म को छोड़ देंगे तो प्रजा भी उनका अनुकरण करेगी और गुण कर्म से जो वर्ण बने वो भी नष्ट हो जाएंगे। सब संसार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुण और कर्म के विभाग से ही ये सब रचा गया। कर्म न करने से समाज का विघटन हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी जन, जिनको ज्ञान नहीं है, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्ता अर्थात आसक्त हुए तत्परता से कर्म करते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो लोक संग्रह करने की इच्छा रखते हुए उतनी ही तत्परता से कर्म करे, परंतु वो कैसे करे? अनासक्त भाव से करे, अनासक्त भाव रखते हुए करे। तो ये श्लोक का सीधा अर्थ हुआ कि जो अज्ञानी जन हैं वो कर्म में आसक्ति रखते हैं। जो कर्म के अंदर आसक्ति रखता है, हमने क्या देखा? कर्म के फल में आसक्ति होती है। उसमें जो आसक्त हुए बड़े लगन से काम करते हैं, हमको ये मिलेगा, ये करेंगे, ये मिलेगा। उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको लोक संग्रह, लोक दिखावे के लिए कि पुट द होल सोसाइटी टुगेदर, उसके लिए बड़े तत्परता से, बड़ी लगन से कर्म करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? अनासक्त भाव से करना चाहिए।
अगर उसमें कोई भेदभाव नहीं रखेगा, आसक्ति नहीं रखेगा, तो वो ठीक से करेगा काम। तो उससे क्या होगा? लोक संग्रह होगा, लोगों को वो ही विल कीप द होल सोसाइटी टुगेदर। तो अभी इस श्लोक का ठीक अर्थ समझने के लिए कुछ बातें समझना होंगी। भगवान कहते हैं कि अविद्वांस ये वो पुरुष है जिसे ज्ञान नहीं हुआ। वे अविद्वांस, ये मनुष्य त्रिगुणात्मक कर्मों में प्रवृत्त हुआ, उनके फल भोग के लिए कर्म करता है। समझ में आई बात? जिसको ज्ञान नहीं हो क्या करता है? वो त्रिगुणात्मक कर्म, देवी देवताओं की कर्म करता है, उसमें लगा बड़े प्रेम से करता है। किस लिए करता है? मुझको ये मिल जाए, मेरे ये काम पूरा हो जाए, ये फल भोग की स्थिति के लिए कर्म करता है। और बड़ी लगन से करता है कि नहीं करता है? उन्होंने कहा तुमको सुबह 5 बजे उठ के करना है तो 5 बजे उठ के करेगा पूजा। कहा 3 बजे उठना, 3 बजे उठ के पूजा करेगा वो, क्योंकि उसको फल चाहिए। उसी प्रकार जो विद्वान है अर्थात निर्गुण ज्ञानी, जिसको ईश्वर ज्ञान है, परमहंस महात्मा, लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर उसी तत्परता से कर्म करें। वो लगन के साथ असक्त होकर, मतलब बिना आसक्ति के कार्य करता है। वो परोपकार का कार्य करता है। वो अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? हमको ये मिल जाए, इसलिए वो करता है। ये दूसरों के लिए काम करता है, परोपकार, दूसरों के उपकार के लिए ये काम करता है। जब दूसरों के लिए करेगा तो उसमें आसक्ति अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए बिना आसक्ति रहित होकर के उसको करना होता है। क्योंकि वो ज्ञानी है, वो आसक्ति रहित हो सकता है, उसको पता है आसक्ति और अनासक्ति में क्या अंतर है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, ये सब कुछ लोक संग्रह के लिए वो करता है। इस श्लोक के आधार पर जो लोग फल प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं वे क्या हुए? अज्ञानी। जो संसार की चीजों को पाने के लिए जो कर्म करते हैं वो क्या हुए? अज्ञानी। ये श्लोक कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। अब प्रश्न उठता है कि ये अनासक्त कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट, क्या है? ये क्या चीज है? क्या ऐसा कर्म हो सकता है मनुष्य से? यहां समझना है कि जीव उसे कहते हैं जो अविद्या युक्त वस्तु है, उसी को जीव कहते हैं। जीव के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अविद्या है उसके पास लगी हुई है। ज्ञान का प्रभाव होता है इस अविद्या को जीतना। ज्ञान जब मिलता है क्यों ज्ञान उससे क्या होता है? अविद्या को जीतने का काम करते हैं। टू ओवरकम अविद्या, ज्ञान पा करके वी कैन ओवरकम अविद्या, वी कैन ओवर पावर अविद्या। तो ज्ञान होने पर वो जीव नहीं रहा जो अज्ञान की स्थिति में था, बदल गया वो, उसके पास पावर आ गई, ज्ञान की पावर आ गई, शक्ति आ गई उसके पास। पहले तो कुछ नहीं था, जो जिसने जो कराया उसे करने लगा वो, लेकिन अब इसके पास ज्ञान की शक्ति आ गई, इसके पावर आ गई इसके पास। तो वो जीव नहीं रहा जो पहले था, बदल गया वो, उसकी स्थिति में अंतर आ गया। वो जीव जिसे ज्ञान हो गया वो कैसा होता है? वो प्रकृति के गुणों की जानता है, वो गुणों की प्रकृति को जानता है। जो गुण है, 3 गुण, वो कैसे हैं वो उसको जानता है। वो उसको ज्ञान यही तो होता है। ईश्वर का ज्ञान हुआ तो उसमें यही होता है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। और उनके कार्य करने के तरीकों को भी जानता है। जो गुण हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, और उनके कार्य करने का तरीका क्या है। He knows the properties of gunas and how they function.
ज्ञानी को ही पता होता है। ये जानकर, नोइंग दिस, किसी भी कर्म में उसकी आसक्ति नहीं रहती है। तो समझ में आई बात? इस तरह से आसक्ति चली जाएगी उसकी, क्योंकि जानता है गुण क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, उनसे क्या होता है, और उसकी फिर आसक्ति उसकी नहीं रहती उसमें। He does not have attachment in any कर्म, क्योंकि वो अब जानता है, उसको ज्ञान हो गया, जिससे वो जानता है कि कर्म में गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। वो देखते, वो जानता है ज्ञान से, ये गुण गुण में काम कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। वो ज्ञानी दूर रहता है उनसे, उनको दूर से देखता रहता है वो। ये श्लोक 28 में आएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो प्रकृति को स्वतंत्र और उन्मुक्त रूप से कार्य करने देता है, उसमें बीच में बाधा नहीं डालता। वो प्रकृति जो कर रही है इसको करने देता वो प्रकृति मतलब गुणों के कार्य में विघ्न नहीं डालता है। जो गुण गुण में कार्य कर रहे हैं उसमें वो विघ्न नहीं डालता, अपनी टंगली नहीं डालता उसमें। वो एक दृष्टा, वो विटनेस बन जाता है, देख रहा है क्या हो रहा है, देखते हुए वो कर्म करता है। प्रकृति में मनुष्य का हस्तक्षेप ही अच्छाई या बुराई की समस्याएं पैदा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि जो प्रकृति है, इसके कार्य में मनुष्य जब हस्तक्षेप करता है, अपनी तरफ से कहता है ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उससे सब अच्छाई बुराई पैदा होती है। संसार के अंदर सब ऐसे ही से होता है, द्वंद्वों को पैदा करता है। अच्छा बुरा मतलब द्वंद्व होगा कि नहीं होगा, पेयर ऑपोजिट्स। अब तुम्हें अकल तो है नहीं, जो तुमने किताबों, किसी ने किताब में लिख दिया, पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ के आ गए तो 30 मार्क का थोड़ी बन गए। इसके मतलब ये थोड़ी पता तुमको कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। गुणों की ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो जानता है ये गुण कैसे काम कर रहे हैं। भगवान अध्याय 2 के 45वें श्लोक में कहे आए हैं कि अर्जुन तुम क्या बनो, निर्द्वंद बनो। ये वही स्थिति है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद बन जाओगे तब क्या होगा, तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओगे। नित्य सत्व है, ईश्वर को कहते हैं नित्य सत्व। एक है सत्व, एक है शुद्ध सत्व और एक है नित्य सत्व। तो गुणों से तुम ऊपर उठ जाओगे। अगर मनुष्य एक दृष्टा बन करके प्रकृति के स्वतंत्र रूप से अपने अंदर कार्य करने देता है, तो वो प्रकृति उसके कार्य में सहायक होकर अपने जीवन की बहुत सी जटिलताओं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ से बचा सकता है। ये जब हम प्रकृति में अपना विचार डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका फल भी मिलता है। फिर गलत होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर if we let things take care of themselves, what is happening, you watch it and take care by itself, prakriti will take care by itself. Everything works out. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है, इससे बच जाते हैं, नहीं तो लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। भगवान ने इस बात को गीता में तरह तरह से समझाया है। मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जीव स्वयं को क्या करते हैं, प्रकृति के समर्पित कर देते हैं। दे डोंट फाइट द नेचर।
उनके जीवन यापन में वो सहायक होती प्रकृति। उनको खाना मिल जाता, रहने जगह मिल जाती, सब हो जाता उनके लिए। जैसे उल्लू है, उसको रात में दिखाई देता, प्रकृति उसके लिए आंखें ऐसी दे दी, उसको साइट ऐसी हो जाती है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति को वश में करने की गलत धारणा के साथ सृष्टि के पटल पर आता है। मनुष्य जब आता है तो मैं उसको वश में करूँगा, विल कंट्रोल द नेचर। अगर गर्मी पड़ रही तो मैं एयर कंडीशनिंग बना करके उसको ठंडा कर लूँगा, है कि नहीं? उससे और प्रॉब्लम होती हैं। पुराने ज़माने में कोई एयर कंडीशनिंग थी नहीं, लोग रहते थे कि नहीं रहते थे। दूसरी ओर मनुष्य जो इसको वश में करने की धारणा रखता है, तो जब कि मनुष्य की भूमिका प्रकृति के साथ सहयोगी होने की है। मनुष्य बनाया इसलिए गया प्रकृति का सहयोग करे, जिससे संसार का कल्याण हो। लेकिन वो क्या करता है? प्रकृति को वश में करने लगता है। यू कैन नॉट फाइट मदर नेचर, है कि नहीं? कहा गया कि नहीं कहा गया है? तभी तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कितना उधम मचा रखा प्रकृति ने। अगर कुछ ज़्यादा करोगे जंगलों में आग लग जाती है, फायर हो जाती, सब जल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से मनुष्य जूझता है, प्रकृति को बिना समझे उसको अपने वश में करने की कोशिश करता है। मनुष्य प्रकृति की आगे की चाल का पूर्वानुमान लगाकर तथा ऐसी परिस्थितियां बनाकर जहां प्रकृति अपने निर्धारित मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सके, प्रकृति का सहयोग कर सकता है। समझ में आई बात? जीव को मनुष्य दे देने का उद्देश्य ही यह है कि ज्ञान पाकर वो प्रकृति की गति का अनुमान लगाकर प्रकृति को उस पथ पर स्वतंत्र और उन्मत्त, फ्री एंड अनफेटर्ड तरीके से कार्य करने में बाधक न बने। अगर जीव इसमें बाधक बनता है तो वही अपना शत्रु हो जाता है। यही भगवान ने 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैनैव रिपु आत्मना। ये जो तुम्हारी आत्मा है वो तुम्हारा बंधु भी बन जाता है अगर तुम प्रकृति के साथ चलोगे, और अगर उसके विरुद्ध गए तो ये जो तुम्हारा रिपु दुश्मन बन जाएगा। तो वो श्लोक यहाँ पे कितना अच्छी तरह से लागू होता है। देखो कि अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का उद्धार करो। अगर प्रकृति के संग चलोगे तो उस प्रकृति सहायता करती है। ये तो माया का काम है, सहायता करना। माया का एक नाम है, माया को एक है, उसको माँ भी कहते हैं। माया, माँ को भी कहते हैं माया। माया से सब पैदा हुए तो माँ हुई कि नहीं हुई? और माँ तो अपने बच्चों की सहायता करती है। तो अगर माया के साथ चले, प्रकृति के साथ चले तो सहायता करेगी। अगर उसके विपरीत गए तो भी क्या करेगी? वो तो कुछ कर नहीं सकती ना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को गिरने मत दो, अर्थात अपनी आत्मा मन को प्रापंचिक पदार्थों में लगाने से बचाओ। ये सब दुनिया भर के प्रपंच की चीजें, उनमें मत लगाओ अपनी आत्मा को, उसे गिरने मत दो। अब ये गिरने क्यों मत दो का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर? ये जो प्रपंच है ये जड़ है कि नहीं? ईंटा, पत्थर, लकड़ी, ये सब जड़ है कि नहीं है? अगर उससे चिपक गए हम, अरे ये बड़ा अच्छा लगता है ये, तो हमारा मन कहाँ लगा? उस जड़ में लग गया।
बजाय इसके किसी चेतन चीज में मन लगे जो शुद्ध हो, तो मन की शुद्धि भी हो जाएगी। लेकिन जब मन जड़ में लग जाता है तो धीरे धीरे जड़ की तरफ तो बढ़ता जाए, और इकट्ठा करते जाते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं। कहते हैं लाहौर और ले आओ, कभी पूरा होता ही नहीं है। जीवन निकल जाता है और जोड़ते जोड़ते जीवन निकल जाता, फिर कहते हैं अब क्या करें, अंतकाल में रोते हैं बैठ करके। फिर अनासक्त मन जीव का बंधु होता है। ईश्वर हमारा अनिमित्त बंधु है। ईश्वर को क्या कहते हैं? अनिमित्त बंधु। तो मनुष्य देह में आकर मन को ईश्वर में लगाना हमारा मतलब मनुष्य का कार्य कर्म है। भगवान कहते हैं कार्य कर्म करो तिसे, वही ज्ञानी है, वही योगी है। तो कार्य कर्म क्या हुआ? ईश्वर में मन लगाना। गुणों को गुणों में कार्य करते देखना सही अनासक्त है, अनासक्ति है। रियल नॉन अटैचमेंट क्या है? कि गुणों को गुणों में कार्य करते देखना। क्योंकि इस स्थिति में मनुष्य अपने कर्मों का सच्चा साक्षी बन जाता है। गुण गुण में कार्य कर रहे हैं तो कर्म हमने किया, उसका फल मिल रहा हमको, लेकिन उसको कैसे देखें कि गुण गुण में कार्य कर रहे हैं, वो ज्ञान से होगा। और तब क्या हो जाएगा? हम अपने कर्मों के फल के साक्षी बन जाएंगे। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम कोई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, तो हम अपने कर्मों के साक्षी बन जाते हैं। वो उनसे अर्थात उनके फल से अपने को अलग रखने में सक्षम होता है। He is able to keep himself away from the फल of the कर्म। आसक्ति होने पर मनुष्य मतलब जीव जिस स्थिति से चिपक जाता है अर्थात कर्म फल में आसक्त हो जाता है, तो वो नीचे की ओर ही जाने में प्रवृत्त होता है। वो गिरेगा नीचे, अब इवेंचुअली वो नीचे ही जाएगा। अर्थात कर्म फल में आसक्त हो जाता है तो वो नीचे की ओर जाएगा, वो ऊपर की ओर तो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसकी आसक्ति किसमें है? कर्म के फल में है। तो उसी में नजर लगाए टिकाए बैठा हुआ है, तो ऊपर कैसे देखेगा? वो परमात्मा की ओर देख ही नहीं सकता है। वैसे भी कर्म का फल तो कालबद्ध होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। कर्म का फल मिला, खत्म हो गया, फिर अगला मिलेगा। कभी कभी दो कर्म का फल एक साथ साथ मिलता है। तो उसके समाप्त होने पर वो उसी प्रकार के पदार्थों को पाने की इच्छा रखेगा, है कि नहीं? जब ये कर्म का फल खत्म हो गया, अब उसको क्या, उसको एक शब्द होता लत लग गई है कि नहीं, कि हमको ये फिर चाहिए, बड़ा अच्छा था, ये वो आम बड़ा बढ़िया था, फिर कहीं और देखना चाहिए कहाँ मिलेगा। तो उसी में उसका ध्यान लगा रहता है। तो अनासक्त होना, संसार को दूर से देखना, ये भगवान कृष्ण ने एक ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करी है कि जो गीता की संपूर्ण शिक्षा में व्याप्त है। पूरी गीता के अंदर अनासक्त होना और संसार को दूर से देखना, उससे चिपकना नहीं, उसमें विलीन नहीं हो जाना, क्योंकि संसार तो खत्म हो जाएगा, वो हमेशा खत्म होता रहता है ना। टाइम के साथ संसार बदलता रहेगा, चलता रहता है। तो इसमें अगर चिपक गए तो मुसीबत आ जाएगी। तो भगवान पूरी गीता में ये कहा, अनासक्त होना, संसार को दूर से देखना। अभी हमने देखा कैसे दूर से देखता, वो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो ज्ञान पा करके देखता है कि गुण गुण में काम कर रहे हैं, उसमें चिपकता नहीं। ये तो मत्वा न सज्जते, वो उसमें चिपकता नहीं है। इस तरह से वो दूर से जब देखता है तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसी बात हमको बता दी है जो गीता की पूरी शिक्षा में व्याप्त कर रखा है। इस परवेडेड द होल गीता, जहां भी देखो मिलेगी। यही जीवोद्धार का रहस्य है।
जीव के उद्धार का एकमात्र रहस्य यही है। अज्ञानी को कर्मों का रहस्य न समझकर उसको क्या करना, अज्ञानी को कर्मों का रहस्य न समझाकर ज्ञानी जो है वो क्या करे, स्वयं ही कर्म क्यों करे, क्यों और कैसे करे, ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञानी हो गया वो अज्ञानी को कर्मों का रहस्य मत बताए, क्योंकि तो अज्ञानी है, उसकी समझ में ही नहीं आएगी बात ये। लेकिन वो खुद कर्म क्यों और कैसे करे जाते हैं, कैसे करे वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। भगवान कहते हैं और अर्जुन, जो लोग कर्मों में आसक्त हैं, जैसे वे जो उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, एक पैर पे खड़े होकर पूजा करते हैं, सर के बल खड़े होकर करते हैं, ये जिनकी कोई ना कोई इच्छा होती है वे सकाम कर्म करते हैं कि ये मेरा काम पूरा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के अनुसार मुक्ति को छोड़कर लोगों के सभी कार्य पूरे होते हैं। एक मुक्ति छोड़कर सब लोगों के सब कार्य पूरे होते हैं। और अगर काम पूरा नहीं होना है तो चाहे कोई भी साधन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितनी मान्यता मानो, जितने भी यज्ञ कर लो, काम पूरा तब तक नहीं होगा जब तक उस कर्म में, उसके कर्मों में वो काम पूरा होना नहीं है। क्यों? संसार कर्मों से चलता है। अगर हमारे कर्म के अंदर कोई कार्य पूरा होना नहीं है तो वो नहीं होना है, चाहे हम कुछ भी उपाय कर लें, क्योंकि प्रकृति का रूल है ये, तो जो किया वो मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलना है। तो ऐसे अज्ञानी जन जो ज्ञान के अधिकारी भी नहीं हैं, उनको कर्म मतलब सकाम कर्म की असत्यता प्रकट करने पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ज्ञानी उनको कहे भाई ये गलत काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुमसे कोई लाभ नहीं होना है, वो नहीं सुनने वाला। इसलिए युक्त विद्वान परमात्मा में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम बुद्धि भेद न जनयेत। शास्त्र विहित कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम मत उत्पन्न करो। तुम्हारे पास ज्ञान है ठीक है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसके अंदर भ्रम मत पैदा करो। अर्थात उसकी बुद्धि में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न मत करो। वो बड़ी श्रद्धा से कर रहा है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम जाकर उसके अंदर अश्रद्धा पैदा करो। वे जो कर्म कर रहे हैं उसमें ज्ञानी जन को अपनी भावना नहीं डालनी चाहिए। भगवान कहते हैं बुद्धि क्या है? एक दूध की तरह है, उसमें अगर एक नींबू का छींटा पड़ जाता है तो दूध फट जाता है कि नहीं फट जाता है। इसी तरह से अगर उसकी बुद्धि में भेद पैदा कर दिया तो उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वे जो कर्म कर रहे हैं उनमें ज्ञानी जन को अपनी भावना नहीं डालनी चाहिए। भेद का अर्थ है बुद्धि को तोड़ देना। बुद्धि भेद, भगवान कहते बुद्धि भेद न जनेत, बुद्धि भेद को न उसमें करो, क्योंकि वो बुद्धि उसकी टूट जाएगी। तब तो वो न इधर कर रहा उधर कर रहा। अगर उसमें ज्ञानी ऐसा करता है तो क्या होगा? उस ज्ञानी को दोष लगेगा। He will get
ब्लेम फॉर इट, क्योंकि उसने ये गलत काम किया है। ज्ञान पाने के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कैसे आचरण करना है। ये नहीं कि ज्ञान को अनसंत काम करने लगे, जैसा आचरण उस तरह से करना पड़ता है। उसमें एक बात ये भी है, जो अज्ञानी है उसकी बुद्धि में भेद मत डालो। तुम जानते हो अज्ञानी बेचारा क्या, उसको ऐसी करने दो भी, एक दिन उसको भी ज्ञान हो जाएगा तो भी आगे बढ़ जाएगा तुम्हारी तरह। वो दोष क्यों हो गए? क्योंकि वो कर्म छोड़ देगा। जो अज्ञानी है वो कर्म करना छोड़ दे, अगर उसकी बुद्धि में भेद पैदा कर दिया तो वो कर्म करना छोड़ देगा। और ज्ञान मार्ग तो उसको पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, रास्ता कौन सा है। तो ज्ञानी उस कर्म को आसक्त रहित होकर करे। ज्ञानी क्या करे? उसके संग लगे, उसकी सहायता करे, लेकिन उसमें अपने को आसक्त न करे। उसकी बुद्धि में भेद मत डालो, अगर उसकी सहायता कर सकते उसकी सहायता करो। तो यहाँ थोड़ा समझना है, अज्ञानी फल और भोग की इच्छा लेकर कर्म करता है। मान लो उसने देवी जागरण की क्रिया करी, बहुत लोग करते हैं, तो ज्ञानी को उससे ये नहीं कहना कि तुम ये क्या देवी का जागरण कर रहे हो, है कि नहीं? वो तो बड़ी श्रद्धा से कर रहा है ना, तो तुम कौन होते हो उससे कहने वाले? श्रद्धा तो उसकी बुद्धि में भेद डालने वाले। जो ऐसा करेगा वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। उसको तो अगर ज्ञान उसको मिल गया वो ऐसा करेगा, उसको तो दोष लगेगा। अगर कोई यज्ञ कर रहा है, कोई साईं बाबा को पूज रहा है, कोई सत्यनारायण कथा कर रहा है, ये सब देवता कर्म कर रहे हैं लोग, तो ज्ञानी पुरुष को उस व्यक्ति को ये कर्म करने देना चाहिए, उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस कर्म को आसक्ति रख कर रहा है, उसके अंदर उसकी आत्मा लगी हुई है। इसके लिए श्लोक 25 में कहा गया, सक्ता कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। जैसे अज्ञानी आसक्ति रखते हुए त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति निवृत्ति कर्मों में अभिरत, मतलब इंटरेस्टेड, इमर्स होकर के कर्म करता है, वो अज्ञानी क्या कर रहा है? उसमें इज टोटली इमर्स्ड इनटू इट, ही मर्ज्ड इनटू हिज व्हाटएवर ही इज डूइंग। तो अर्जुन विद्वान वैसे ही अनासक्त भाव से लोक संग्रह चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, वो उसी तरह से इमर्स होकर के कर अपना काम करे। बुद्धि भेद सदा शत्रु ही करता है, जो किसी की बुद्धि में भेद डालता है वो उसका शत्रु होता है। ज्ञानी जानते हुए भी उस व्यक्ति को उस समय कुछ नहीं कहता है। वो युक्त, बड़ी चतुराई से योग युक्त होकर समाचार अपना आचरण संयम पूर्वक करे। वो उस अज्ञानी के कर्म को बाहरी दिखावे के लिए करता है, वो बाहरी दिखावे के लिए कर रहा है, लोक संग्रह के लिए करता है, उसकी मदद करता है, उसके संग बैठता है, सत्यनारायण कथा में जाकर बैठ जाएगा। ये नहीं कहा हम नहीं जाएंगे कथा में, नहीं, अगर उसको बुलाया है तो जाके बैठेगा वहाँ पर। लेकिन उसका मन कहाँ लगा? उसका मन ईश्वर में लगा, वो तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसकी आसक्ति उस कथा में नहीं है। अब समझ में आई बात? उसका मन तो ईश्वर में लगा हुआ है, लेकिन वो बैठा हुआ, फिजिकली बैठा है, क्यों? लोक संग्रह के लिए, क्योंकि उसको बुलाया गया है, सोसाइटी में उसको करना है, वो करे, लेकिन उसमें विघ्न न डाले, उसमें किसी के मन बुद्धि में भेद नहीं पैदा करे। जो शेत सर्व कर्माणि, वो ज्ञानी उस अज्ञानी के कर्मों में विघ्न न डाले, उन्हें उनके कर्म में प्रेरणा दे, उसको इनकरेज करे, उसको ठीक है और करो, क्योंकि किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, ईंट पत्थर की पूजा थोड़ी कर रहे हो। और उनको धीरे धीरे ज्ञान समझाए, जब वो पूछें ज्ञान के बारे में तो समझाए उसको थोड़ा सा। तो अगले 2 श्लोकों में भगवान इन दोनों व्यक्तियों को, एक विद्वान और एक अविद्वान,
की बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इनमें अंतर क्या है। कौन बुद्धिमान है, तत्वज्ञ है, और कौन नहीं है, अर्थात विमूढ़ है। जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या है, विमूढ़। विमूढ़ मतलब विशेष रूप से मूढ़ है, वो किसी विशेषता के कारण वो मूढ़ हो गया है, वो विमूढ़ कहते हैं। भगवान कहते हैं इनमें अंतर यह है कि बुद्धिमान तत्वज्ञ को तत्व का ज्ञान है, जो तत्वज्ञ है उसको तत्व का ज्ञान। अब तत्व क्या चीज है, हा? किसी चीज को तत्व से जानना। तत्व क्या है, एसेंस, अंग्रेजी का एसेंस, उसकी रियल रूप क्या है, उसका मूल रूप क्या है, उसका वो है क्या चीज असल में, वो किस तत्व का बना हुआ है, उसको जानना है। तत्वज्ञ बोलते हैं कि वो जानता है ये चीज ऐसी है, ये ऐसा है, ये जीव ऐसा है, परमात्मा ऐसा होता है। वो तत्व से जानता है उनको, उनके अंदर जानता, सब अंदर बाहर सब जानता है उसको, पूरा ज्ञान है उसको। तो ये उनमें अंतर है कि ये जो बुद्धिमान है, तत्वज्ञ है, वो तत्व को, उसको तत्व का ज्ञान है कि कर्म कैसे करना है। अभी हम पढ़ा है कि कैसे बताया गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते यत्मत्वा न सज्जते। वो कैसे ज्ञानी क्या करता, वो देखता है गुण गुण में काम कर रहे हैं, इसलिए अपने को दूर से देखता रहता, उसमें चपकता नहीं है, उसमें अपनी टंगली नहीं मारेगा, विघन नहीं डालेगा, वो खोने देना उसको, प्रकृति कर रही करने दो, क्योंकि प्रकृति बहुत पावरफुल है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। छोटी देवता के पास बड़ी पावर होती है, तो प्रकृति तो माया है, उसने सब बनाया है संसार, वो बहुत पावरफुल है, वो तो ईश्वर की आदि शक्ति है। तो लोक संग्रह के लिए फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, और जो विमूढ़ है वो फल की इच्छा लेकर फल के भोग के लिए कर्म करता है। अब भोग कर लिया, खत्म हो गया, फिर उसकी लालसा बनी रहेगी, फिर मिल जाए, लेकिन वो भोग सकता नहीं है, उसको भोगने की क्षमता ही नहीं है। अगर मिल भी गई उसको कोई चीज, वो है जैसे कि यूथ में कोई चीज मिल गई, उसका भोग किया, मजा आया, और बुढ़ापे में वही चीज फिर मिल गई, भोग कर ही नहीं सकता है, उसकी क्षमता ही नहीं है कि नहीं। तो उसको क्या होगा, वो और दुखी होगा, अपने आत्मा को और मारेगा, वो तो आत्मा को खराब कर रहा, गंदा कर रहा है वो। इसलिए क्या करें कि वो जैसे हो रहा है उसको होने दो, उसको दृष्टा बनो, देखो क्या हो रहा है और जानो। तो विमूढ़ कर्म बंधन कारक, उसका कर्म क्या है, बंधन कारक बन जाता है, लेकिन ज्ञानी कर्म में कोई बंधन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस चपके नहीं उससे, जब चपके नहीं तो बने कैसे? ये कैसे? दोनों के कर्म ऊपर से तो एक से ही दिखते हैं, एक ज्ञानी कर्म वही कर्म कर रहा है, अज्ञानी भी वही कर्म कर रहा है, तो ऊपर से दोनों के एक से दिख रहे हैं। तो उनमें अंतर क्या हुआ, वो कैसे हुआ अंतर? वो ऐसे हुआ, वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यह शब्द है कर्माणि, सभी कर्म, सर्वशः चारों ओर से, क्रियमाणानि किए गए हैं। कैसे? प्रकृति गुण, प्रकृति के गुण के द्वारा। सब कर्म कैसे होते हैं? प्रकृति के गुण के द्वारा। हम पीछे पढ़ा है अभी, प्रकृति के 3 गुण, वही सब कर्म कर रहे हैं। पर जिसकी आत्मा अहंकार के कारण विमूढ़ हो गई है, मूढ़ हो गई है, वो कहता है कि कर्म मैंने किया है। कर कोई और रहा है,
लेकिन वो कहता मैंने किया है। क्यों? ये उसका अहंकार बोलने लगता है। हे अर्जुन, हर प्रकार से सभी कर्म, जितने भी कर्म होते हैं संसार में, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ प्रकृति गुण पद के बीज रूप में कई अर्थ प्रकट होते हैं। प्रकृति जो है वो क्या है? एक प्रकृति माया का अंश जो हमारे संग लगा है, संलग्न, वो भी प्रकृति है। दूसरे अर्थ में मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार उसके स्वभाव जो लेके आए हैं, वो भी प्रकृति हमारी है। कहते हैं इसकी प्रकृति बड़ी खराब है, गुस्सा करता है कि नहीं? इसकी प्रकृति कितनी अच्छी, देखो। तो स्वभाव है, ये भी एक प्रकृति है। और तीसरे अर्थ में अपरा अष्टधा प्रकृति के गुणों के द्वारा, अपरा अष्टधा प्रकृति क्या है? 5 भूत और 3 गुण। जो 5 भूत हैं, इनके गुणों के द्वारा देह, इंद्रिय, अंतःकरण और मानव से ये कर्म कराए जाते हैं। हमसे कर्म कैसे करते हैं, कैसे कराए जाते हैं? देह से, बगैर देह कर्म हो ही नहीं सकती है। इंद्रियों से, हम देख सकते हैं तभी तो कर्म करेंगे, सुन सकते तभी तो कुछ करेंगे, हाथ काम कर रहे हैं तभी तो कुछ कर पाएंगे। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये 10 हैं, ये सब कर्म करती हैं इनके द्वारा। और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके द्वारा। मन में सोच होती है, बुद्धि आती है, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये ठीक है, वो गलत है। ये सब काम कर रहे हैं 24/7, ऑल द टाइम दे आर वर्किंग। और इन्हीं से हमसे कर्म कराए जाते हैं, हमारी प्रकृति की वजह से, और हमारे स्वभाव जो है वो लेके आए हैं, उसके कारण हम कर्म करते हैं। परंतु इस श्लोक में प्रकृति गुण जो है वो अप्लाई करता है किसको? संलग्न के रूप में ही ठीक बैठता है। हमारे साथ जो माया का अंश लगा हुआ है वही ठीक अर्थ बैठता है, क्योंकि इन गुणों के द्वारा मोहित हुआ ज्ञानी जीव कर्म करता है। जो गुण है 3 गुण, उनके जो प्रकृति के गुण है उनके द्वारा मोहित जो हो जाता है, वो अज्ञानी जो मोहित हो जाता है, वो जीव कर्म करता है, परंतु वो अपने को कर्ता मानता है। समझ रहे हैं आप? कर कोई और रहा है, उसको ज्ञान है नहीं, तो अपने को कहता मैंने किया है, उसका श्रेय लेता, उसका है कि नहीं? तो वो कर्ता बन जाता है। अब जब कर्ता बन गए तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो गए, उसके फल के भी रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुमको पड़ेगी उसकी भी। पकड़े गए, बंध गए, यही तो बंधन है, कर्म का बंधन यही तो है कि न जानते हुए कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हमसे कर्म कराया जा रहा है, और जो करा रहा है उसी ने हमको मन, बुद्धि, चित्त सब दिया, इंद्रियां दी, उनके द्वारा वो करा रहा हमसे कर्म। ये शरीर भी उसी ने दिया, सब इंद्रियां भी उसी ने दी, प्रकृति ने दी कि नहीं दी? मन, बुद्धि भी सब उसी ने दी, और उनको सबको लेकर के वो प्रकृति कर्म करा रही है हमसे। तो हम क्या हो गए? क्या हमने किया? हम कर्ता हुए उसके? कर्ता कोई और है। करण करावे आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ, ये कहा गया है। पंजाबी में लोग कहते हैं कि जो करण वो कराता अपने आप, मानस के हाथ में कुछ नहीं है। वो तो समझता मैंने किया, अरे वाह बड़ा अच्छा किया। क्यों? उसके अंदर वो अहंकार बोलता है, चल बोल मैंने किया है, देखो देखो तुमने किया ये। तो वो मानता है कि वो क्या है? वो करता है। परंतु पाणिनि के अनुसार, पाणिनि जो था ये व्याकरण का ऋषि पाणिनि थे, उनके अनुसार कर्ता उसी को कहते हैं जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है, who is independent to do the action।
वो कर्ता होता है। इसके अनुसार अज्ञानी जीव कर्ता हो ही नहीं सकता है। इस जीव से प्रकृति के गुण कर्म करवाते हैं, और जो कर्म करा रहा है वही तो कर्ता हुआ, इज इन कंट्रोल। तो जो जीव इस जीव से प्रकृति के गुण कर्म कराते हैं, तो कर्म प्रकृति के गुणों ने पहले से ही कर रखे हुए हैं। इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि कब क्या होना है, किसके साथ क्या होना है, वो कैसे करेगा। ये प्रकृति के गुणों ने ऑलरेडी बना रखा है, और वो जब हम आते हैं संसार में तो हमसे वो कर्म कराते हैं। ये तुम्हारा कर्म, ये करो, तुम ये लेकर के आओ, ये करो। अब समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी ने खीर पकाई और वो कहे कि ये खीर मैंने बनाई है। कहते हैं कि लोग नहीं कहते हैं, ये मैंने खीर बनाई है। स्वाद भी देते हैं, कितना अच्छी बनाई खीर, वाह। ये कहना गलत है। ज्ञान के अनुसार ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि खीर में जो सामग्री लगी, क्या लगता है खीर में? दूध, चीनी, चावल सब पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं इसके अंदर? इनके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। दूध का अलग गुण है, उसको पकाओ तो उसमें मलाई बनती है, उसके अंदर मिठास आती है कि नहीं? उसमें शुगर डाली तो उसका अलग गुण, मिठास देता, पूरी चीज़ को मीठा कर देता है। जितनी डालो उतना ही मीठा होगा वो। और चावल के बगैर खीर बन ही नहीं सकती है कि नहीं? तो चावल का भी गुण होता है, उसके अंदर एक ठोस पदार्थ बना डालते हैं उसके अंदर, वो भी पक जाता है। तो प्रकृति ने जब इन चीज़ों को उत्पन्न किया, जब दूध बना, चावल बने, शुगर, चीनी बनी, तभी से उनमें उनके गुण डाल रखे हैं। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियमाणानि, वो कार्य पहले से ही किए जा चुके हैं। दूध का गुण पहले से, जब दूध हुआ तब उसमें गुण आ गया, उसका दूध का गुण आ गया। जब चीनी बनी तो उसमें चीनी का गुण आ गया, और जब चावल राइस बना तो उसका गुण आ गया, है कि नहीं? कुछ लोग छोटे छोटे चावल डालते हैं, कुछ बड़े चावल डालते हैं, उनका गुण अलग अलग होते हैं। तो ये पहले से ही बन गए हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ कहता है कि ये खीर मैंने बनाई है। भाई देखो तुमने कैसे बना ली, उसमें गुण काम कर रहे हैं सबके। उसने तो तब किया होता जब पानी की खीर बना दी होती। पानी डालो, चावल डालो, शुगर डालो, खीर बन गई, तब माने तुमने किया भाई। जैसे सती अनुसुईया के पास जब ये 3 देवता आए तो उसको उन्होंने कंकड़ दे दिए, तो इन पत्थरों की खीर बनाओ, है कि नहीं? पत्थर की खीर बन सकती है, कंकड़ की नहीं बन सकती ना। लेकिन तो उसने क्या किया, उसने अपनी सतीत्व की शक्ति, वो बड़ी सती थी, वो दत्तात्रेय महाराज की वो माँ थी, अनुसुईया माता। तो उनकी शक्ति से कंकड़ों की खीर बना दी उसने। समझ में आ रही बात? तब तो खीर उसने बनाई कि नहीं बनाई? इस क्रिया में सती अनुसुईया कर्ता हुई, परंतु साधारण खीर बनाने में अग्नि के भी गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? बगैर अग्नि के पकेगी नहीं खीर। बना के रख दो, पक जाएगी? नहीं पकेगी। कहते हैं हम सूरज में रख दें, सूर्य की रोशनी उससे गर्मी पक जाएगी, वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हुआ तो वो भी सूर्य का गुण आ गया उसके अंदर, कि नहीं आ गया?
और दूध में चावल पके, अग्नि के कारण ही तो दूध में चावल पके। तो इस क्रिया में खीर बनाने वाला कितना करता है, जो जिसने बनाई खीर वो कितना करता है, उसका कर्तापन उतना ही है जिससे उसने सामग्रियों को नाप तोल कर डाला उसमें, है कि नहीं। उसने प्रोपोर्शनेटली हर चीज़ डाली उसके अंदर खीर बनाने के लिए, उतना ही उसी के लिए वो करता हुआ। और फिर उनको मिलाया, पकाया, कितनी आँच में पकाना, उसको हीट में कितनी डालना है सब उसको पता, उसमें करता हो गया। लेकिन हीट में गुण जो है वो हीट का गुण है, अग्नि का गुण है। लेकिन ये भी उसका कर्ता पर बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी उसने किसी दूसरे से सीखा है। ये रेसिपी जो ली उसने, वो किसी सीखी है कि नहीं सीखी है? अपने आप पेट में अपने आप पैदा होते रेसिपी थोड़ी आ गई उसको, किसी सीखी उसने। तो किसी दूसरे से पाक विधि मतलब रेसिपी को सीखा उसने। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि जो मैंने किया है उसमें मेरा कुछ नहीं है। रेयरली, कोई बिरला ही होगा। सभी लोग जो है वो कहते हैं कि मैंने ही किया सब कुछ। वो नहीं कहते हैं कि मैंने किसी दूसरे से सीखा। बहुत कम लोग कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने किसी से सीखा है। कहते हैं ना, रेसिपी नहीं देंगे लोगों को, है कि नहीं, छुपा के रखते हैं, सीक्रेट होना चाहिए। ये हमारी मदर इन लॉ की रेसिपी है और ग्रैंड मदर की रेसिपी है कि नहीं। तो इसका एक और उदाहरण लेते हैं। एक वास्तुकार, ये वास्तुशास्त्र जानते हैं ना, वास्तुशास्त्र बिल्डिंग के लिए होता है ना। तो ये कहाँ से आया? वास्तुकार, आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट है, उसने एक बड़ा सुंदर बंगला बनाया और उस पर अपना नाम लिख दिया। ये जिससे सब लोग जान जाएं कि अगर उसमें उसको किसने बनाया है, अपना नाम लिख दिया। अपना मोहर लगाते हैं ना लोग चीज़ों पे, और ये भी जान जाए कि लोग ये आर्किटेक्ट है, उसमें लिख देता है अपना नाम, ये आर्किटेक्ट, सब लिख देते हैं। इसे उसने बनाया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर उसमें लगी हुई ईंट, पत्थर, सीमेंट में जुड़ने के गुण नहीं होते, अगर ईंट सीमेंट से नहीं जुड़ सकती, या सीमेंट के अंदर वो गुण नहीं होता जो ईंट और पत्थर को जोड़ दे, है कि नहीं। ये क्वालिटी है तो ही ना सीमेंट में। अगर वो ना होती तो क्या वो बंगले की दीवारें बन सकती थी? नहीं बनती। तो यहाँ काम क्या कर रहा है? काम उन चीजों के गुण काम कर रहे हैं इसके अंदर। अगर पत्थर लगाए तो पत्थरों से अलग तरह की दीवार बनेगी, ईंट लगाए उसके अलग तरह से दीवार बनेगी, है कि नहीं। तो उनके जुड़ने के प्रकृति गुण ना होते तो उस बंगले की दीवारें नहीं बन पाती। वो कहता है कि मैंने बनाया है। सभी मनुष्य किसी न किसी बात को ही आगे ऐसे ही भारत में चलचित्र बनाते हैं, है कि नहीं। जो सिनेमा बनता है ना, मूवीज, वो भी ऐसे ही बनते हैं। गाने लिखे जाते हैं ऐसी तरह से। ये क्या है? इसे भारत में 11वीं सदी के में हुए एक कवि राजशेखर यायावत की कही बात को समझाया जा सकता, उससे समझ में आता है। उसने कहा कि सभी गाने एक दूसरे की नकल करके बनाए जाते हैं। ये 11वीं सेंचुरी बताया। वो कहता है कि मनुष्य में चोरी करने की आदत बचपन से ही है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी चोरी की आदत तो छूट जाएगी, परंतु कि उसके पुत्र और पौत्र भी हो जाएं, इतना भी बड़ा हो जाए, परंतु किसी न किसी की बनाई हुई तर्जें गाने की उस चोरी करना वो नहीं छोड़ता है।
थोड़े बहुत हेरा फेरी करके वो तर्ज को अपने नाम से गाने लगता है। ये लिखने वाले भी, किताब लिखने वाले भी यही करते हैं। और कहते हैं कि चोरी नहीं करते हैं, वे पुराने विचार को नए रूप में कहते हैं। वो कहते हैं ये चोरी थोड़ी मैंने करी है, ये पुराने विचार थे, उनको नया रूप दिया हमने आज, मॉडर्न वे में कह रहे हैं। इसलिए जो अच्छा कवि होता है वो कहता है कि मेरे पहले और लोगों ने भी ये विचार लिखे हैं, वो एक्सेप्ट करता है। कालिदास ने रघुवंश में लिखा कि वे कोई नई बात नहीं लिख रहे हैं, ये पहले भी लोग लिख चुके हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने पहले ही कहा, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम पद रामायणे निगदितम क्वचिद योति अपि। कहते हैं कि अनेक पुराण, नाना पुराण, निगम, निगम कहते हैं वेद को, और कई वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में स्तुति करते हैं, इस प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने भी दूसरी जगह से लिया है, वेदों से, पुराणों से, और वाल्मीकि रामायण भी थी उसके पहले, तो सबसे उसने लेकर के ये रामचरितमानस का संकलन किया, उसको बनाया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कांड है, यहाँ पे सोपान है। सोपान कहते सीढ़ी को, 7 सीढ़ियाँ हैं, 7 सोपान है रामायण में, रामचरितमानस में। ये 7 सोपान कहाँ है? मानसरोवर में। तो 7वीं सीढ़ी पे जो चला जाता है, डुबकी मार लेता, वहाँ जाके वो उतर जाता, लोग कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? 7वें सोपान में तुलसीदास ने भक्ति बताई है, तो जो भक्ति करता है उसका उद्धार होता है। तो उसमें 7 सोपान है, 7 सीढ़ियाँ उसको कहिए। बाल कांड में शुरू होता है, पहली सीढ़ी है, उससे चलते चलते वो। परंतु अधिकतर लोग अहंकार के कारण कहते हैं कि मैंने किया है। ये छुपाते हैं कि उन्होंने ये करना किसी दूसरे से सीखा है। तो मनुष्य की मूढ़ता का एक कारण है उसका अहंकार, जिसके कारण वो क्या बन जाता है? मूढ़, डिल्यूजन हो जाता है। अहंकार तो सभी में है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन, इट्स एक्सप्रेशन उसी में होती है जिसके अहंकार में उसको जिसके अहंकार ने उसको मूढ़ कर दिया है, उसी में उसका एक्सप्रेशन होता है। बाकी का अहंकार एक्सप्रेस नहीं होता है। मूढ़ अर्थात मोहित, डिल्यूजनल कर दिया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के मूढ़ होने के 4 कारण बताए हैं। 4 तरह से जीवात्मा मूढ़ होती है। एक तो हुआ उसका अहंकार, जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा है इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, उसको परसू करता है, उससे वो मूढ़ हो जाता है। विमूढ़ आत्मा बोला उसको 6ठे श्लोक में। तीसरा कारण है प्रकृति के गुण, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, पूरी तरह से मूढ़ हो जाता है। और चौथा कारण है सर्वधर्म विमूढ़ आत्मा, संपूर्ण ज्ञानों में देवता के ज्ञान के द्वारा वो मोहित हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान का मतलब देवताओं के ज्ञान, ईश्वर ज्ञान तो एक ही ज्ञान है ना, देवताओं के अनेक ज्ञान है, हर देवता का अलग अलग ज्ञान होता है। तो देवताओं के ज्ञानों में आकर के वो अपने को मूढ़, मोहित कर लेता है उनसे, तो वो मूढ़ हो जाता है। तो क्या हो गया? सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा। इन कारणों से वो मूढ़ क्यों हुआ? क्योंकि उसका लगाव हो गया, आसक्ति हो गई, इसलिए वो
मूढ़ हो गया। तो यहां भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म तो पहले से ही हो चुके हैं, है कि नहीं? अभी जो कर्म हम भोग रहे हैं वो पहले हो चुके हैं, बन चुके हैं हमारे, वही तो सामने आ रहे हैं अब। तो गुणों ने पहले ही से कर्म बना दिए हमारे, अभी जो करेंगे हम वो गुण अभी से बना के रख देंगे, जब उसका टाइम आएगा तो भुगतवाएंगे। सब टाइम से होता है। तो इस जन्म में हमको जो कर्म भोगना है वो कर्म हमारे सामने आते जाएंगे, उनको भोगते जाएंगे। तो क्या हुआ है, ये किसी और ने किए हैं, बन चुके हैं, प्रकृति ने बना के रखे हुए हैं। इसलिए अपने को कर्ता क्यों मानो। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि हर क्षण ये चार क्या है, कारण जीवात्मा को मूढ़ बनाने में लगे रहते हैं। ये चार तरह से जो मूढ़ होता है ना जीवात्मा, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता। अहंकार भी है, सर्वधर्म भी है, ये भी है, सब तरह से इंद्रियार्थ भी, वो भी सब काम कर रहे हैं, मूढ़ बनाने में लगे हुए हैं। हमको सतर्क रहकर अपने को इनसे बचाना है, क्योंकि जीव जो किसी भी कारण मूढ़ हो गया उसका पतन तो निश्चित ही है, वो नीचे गिरेगा। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गहराई से बता रहे हैं कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा पहले से ही किए होते हैं, और इन कर्मों को अहंकारवश कहता है कि मैंने किया, वो ये मेरा है, इस प्रकार ये मूर्ख उनमें फंस जाता है, ओनरशिप ले लेता है वो। दूसरी ओर जो बुद्धिमान है वो उनमें नहीं फंसता है। ऐसा क्यों है ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो लगता है आज यहीं पर रुक जाते हैं, फिर अगले श्लोक में जाएंगे, नहीं तो आप सो जाएंगे। ठीक, जैसे